हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी समझ के साथ, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो आपका चैप्टर नंबर 14 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में, तो उसमें बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 जो हैं हमारे, तो इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान से समझ लेना है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इसकी तरफ हम आज फोकस करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 16 है, जब ये ज्यादा बच्चों के सामने आता है तो उनको लगता है सर ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या लिखा है देखो, उन्होंने लिखा एक्स बार इज द मीन ऑफ दीज नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn ओवर n। ओके, तो यहां से अगर हम वैल्यू निकाल लें x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज n x बार। मीन्स हमने n को x बार के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो आपसे वो पूछ रहे हैं कि बताओ मीन ax1 प्लस ax2 एंड सो ऑन axn, n टर्म्स तो ये होगी और n टर्म्स आ गए x1 अपॉन a एंड सो ऑन xn अपॉन a, n टर्म्स ये होगी। इनका मीन है मान लो x डैश बार, इसको इसके मीन को हमने मान लिया x डैश बार, क्योंकि बार तो मीन का साइन है, x डैश हमने न्यू मीन मान लिया, लेकिन इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसके नीचे आएगा 2n, n प्लस n, क्योंकि n टर्म्स ax1 ax2 एंड सो ऑन axn तक होगी, और x1 अपॉन a x2 अपॉन a एंड सो ऑन xn अपॉन a, n टर्म्स वो होगी। जैसे मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी मार्क करके दिखा रहा हूँ कि ये आपकी n टर्म्स होगी और यहां से लेके यहां तक n टर्म्स आपकी ये होगी, सो n प्लस n 2n हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, देखो अब हम पहले इन टर्म्स में से a कॉमन निकाल लेंगे। यहां से हमने a कॉमन निकाल लिया, ये आ गया x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn, और आगे वाली टर्म से हमने 1 अपॉन a कॉमन निकाल लिया, x1 से लेके xn ओवर 2n। ओके बच्चों, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आप नोट कर लो, याद रख लो। फर्स्ट इक्वेशन को मैं इरेज कर रहा हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn का जो सम है वो कितना है, nx बार है। तो ये चीज आप याद रखोगे। अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो आगे हम कैसे करें, x डैश बार इज इक्वल टू, अब सारे में से आप क्या कॉमन निकाल लो, x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn, ये आपने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया a प्लस 1 ओवर a ओवर 2n। ओके, तो फिर x डैश बार इज इक्वल टू, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन से x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn, इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, n x बार, ओके, इंटू a प्लस 1 ओवर a ओवर 2n। बाकी जो है इसको हम इरेज कर देते हैं एक बार, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये हो गया 2n, n के साथ n कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, a प्लस 1 अपॉन a इंटू एक्स बार ओवर n। तो हम देखते हैं कि आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है। सॉरी, n से n कट गया था तो अपॉन 2 आना था, तो यहाँ पे भी हमारी एक मिस्टेक होगी, अपॉन आएगा आपका 2, दैट विल बी 2। तो आपका जो सही आंसर है वो मुझे लग रहा है बी ऑप्शन। ध्यान से देखो, जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे उन्होंने हमें कहा वैसे वैसे हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। तो राइट आंसर इज बी। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 17। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये और भी डिफिकल्ट लगता है एज कंपेयर टू 16। इसमें क्या है देखो, सबसे पहले कहा है कि जो x1 बार है वो n1 नंबर्स का मीन है, जो x2 बार है वो n2 नंबर्स का मीन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x1 बार किसके इक्वल हो गया, n1 नंबर्स का मीन है ना ये, इसका मतलब x1 प्लस x2 एंड सो ऑन x, कहा कैसे लिखे हम इसको, n1 बार n1 नंबर्स का, तो xn1 लिख देते हैं ऐसे।
अपॉन n1। ठीक है, तो यहां से x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn1 नंबर्स का सम कितना आ गया, n1 x1 बार। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसी वो कहते हैं कि जो x2 बार है वो किसका मीन है, n2 नंबर्स का। तो इसको हम ऐसे लिख दें, इसको हम ऐसे लिखते हैं। चलो मैं एक बार पूरा ही करके आपको दिखा रहा हूं। देखो x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn2 नंबर्स आ गए यहाँ पे। इनका जो मीन है अपॉन क्या आएगा, n2, क्योंकि n2 नंबर्स हैं। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn2, इन नंबर्स का जो सम है वो कितना आ गया, n2 x2 बार। अब ध्यान दो आप, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो एंड सो ऑन चलते जाएंगे हम। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 एंड सो ऑन x n नंबर्स का जो सम है वो आएगा nn इंटू xn बार। तो ऐसे हम इक्वेशंस बनाते जाएंगे। तो ये भी आपकी nth इक्वेशन बन गई। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी क्योंकि इसमें n1 नंबर्स हैं। ये सेकंड इक्वेशन होगी, इसमें n2 नंबर्स हैं। तो ये आपकी nth इक्वेशन होगी, क्योंकि बीच में थर्ड इक्वेशन भी आएगी, फोर्थ भी आएगी, तो ये nth होगी। तो ये जनरल हमने आपको एक अप्रोक्सीमेट एक आइडिया दिया। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि इन सभी नंबर्स का कंबाइंड मीन क्या होगा, x बार। इसका मतलब उसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे, x1 से लेके xn1 ओवर n1, फिर x1 से लेके xn2 ओवर n2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे हम। तो क्या आएगा, सॉरी, इसका हमने अलग अलग सम नहीं करना होता, इसका हमने एक साथ ही सम करना होता है ना। आपको पता ना कि मीन में क्या होता है, मीन में हम कहते हैं सम ऑफ ऑल नंबर्स, सभी नंबर्स का सम। तो ऐसे चलते चलते लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, xnn, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n1 प्लस n2 एंड सो ऑन nn। तो ये मीन हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी भी, फर्स्ट इक्वेशन से देखो, n1 x1 बार। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, सेकंड इक्वेशन से देखो, n2 x2 बार एंड सो ऑन। आगे वैल्यू कितनी होगी, n x n बार ओवर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, समीशन ni। मैं इसको ऊपर भी लिख देता हूं, अगर आपको यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा तो यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसको हम देखते हैं, देखो थोड़ा सा समझने वाला है। मैं इसी स्टेप को दोबारा लिखूंगा यहाँ पे। चलो मैं इस स्टेप को यहाँ से इरेज ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये नहीं समझ आया, क्यों कंजूसी करनी है हमने, हमारे पास ऊपर स्पेस कवर होगी। तो इसका मतलब x बार इज इक्वल टू, अब x1 से लेके xn1 इन नंबर्स का जो सम था वो क्या आया था, n1 x1 बार, फिर आएगा n2 x2 बार, फिर आएगा nn xn बार ओवर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n1 प्लस n2 प्लस एंड सो ऑन। ये आएगा समीशन ni, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब इस चीज को आपने समझना है, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है, समीशन का मतलब होता है सम, i की वैल्यू 1 to n जाएगी। इसका मतलब पहले i को 1 पुट करोगे, क्या आएगा n1, फिर सम प्लस, फिर i को 2 पुट करोगे n2, फिर प्लस, फिर n3, फिर प्लस एंड सो ऑन, फिर nn। अब आपके पास क्या आ गया, अब हम देखते हैं, अगर हम ऊपर वाले को भी समीशन की फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, समीशन ni xi बार, i वेरीज फ्रॉम 1 to n अपॉन समीशन i इज इक्वल टू 1 to n ni। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं भी, इतना बड़ा कर लिया, क्या ऐसा आंसर है भी कोई या नहीं है। यस, ये थर्ड ऑप्शन आ गया आपका, सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास कितने नंबर्स हैं, अलग अलग ग्रुपिंग है हमारे पास, इस चीज को समझना आपने। x1 बार जो है वो n1 टर्म्स का मीन है, जो x2 बार है ये n2 टर्म्स का मीन है, जो x3 बार है वो n3 टर्म्स का मीन होगा, और जो xn बार है वो nn टर्म्स का मीन है। तो टोटल इन सभी टर्म्स का मीन क्या होगा, समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n ni xi बार अपॉन समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n ni। तो आपका सी ऑप्शन जो आ गया,
दैट इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, चाहे थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लो अगर ये नहीं समझाया। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आपके सामने, ये रहा 18 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। तो 100 ऑब्जर्वेशन को ऐसे लिखते हैं हम, 100 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो है 50। तो अब आप क्या करो, 100 ऑब्जर्वेशन का पहले सम निकाल लो। 100 उधर चला जाएगा तो ये आ गया 5000, सम आ गया। वो कहते हैं इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज 50 इज रिप्लेस्ड बाय 150। एक ऑब्जर्वेशन थी जिसको हमने गलती से 50 लिख दिया था, अब उसकी जगह पे 150 लिखना है। तो न्यू सम, अब जो टोटल ऑब्जर्वेशन है देखो वो तो 100 ही रहनी है, क्योंकि एक माइनस करोगे और एक प्लस करोगे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको 50 तो माइनस करना होगा, लेकिन 150 आपको ऐड करना होगा। तो ऐसा करने से ये कितना बन गया 50 100। तो इसका मतलब 100 ऑब्जर्वेशन का जो सम था अभी वो कितना आ गया 50 100 आ गया। सो न्यू मीन कितना होगा, दैट इज इक्वल टू एक्स बार लिख लेते हैं, वो आ जाएगा 50 100 अपॉन 100, क्योंकि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो आपका जो आंसर आ गया वो 51 आ गया, दैट इज योर आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। देयर आर 50 नंबर्स, सो लेट x1 x2 एंड सो ऑन x50, ये हमारे 50 नंबर्स हैं। ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। यहाँ पे लिख देता हूँ, ईच नंबर इज subtracted from, each number is subtracted from 53। so इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो कितना बन गया 53 माइनस x1, दूसरा नंबर कितना बन गया 53 माइनस x2, चलते चलते जो लास्ट नंबर है वो कितना बन गया 53 माइनस x50। ठीक है, एंड द मीन ऑफ नंबर सो ऑब्टेन्ड, अब इनका मीन कितना आया, दैट इज माइनस 3.5। तो इसका मतलब 53 माइनस x1 प्लस 53 माइनस x2 एंड सो ऑन 53 माइनस x50 अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं 50। तो इनका मीन कितना है माइनस 3.5। अब सभी के आगे 53 है, देखो सभी ब्रैकेट्स के, तो इसका मतलब 53 कितने बार है 50 टाइम्स है। 53 कितने बार है 53 टाइम्स है। 53 कितने टाइम्स है, सॉरी 50 टाइम्स है। माइनस कॉमन निकाल लिया x1 प्लस x2 एंड सो ऑन x50 अपॉन 50 इज इक्वल टू माइनस 3.5। अब देखो इस चीज को समझ लेना है फिर से बच्चों। अब देखो हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब 53 देखो ये पड़ा एक, तो फिर दूसरी टर्म में दूसरा, तीसरी टर्म में तीसरा आएगा, और 50th टर्म में 50th आएगा। तो 53 कितने बार सम होगा, 53 कितने बार ऐड होगा 50 टाइम्स। तो इसका मतलब मैंने उसको क्या लिख दिया 53 इंटू 50। अब आपके पास क्या बना, जो बाकी रह गया वो रह गया माइनस x1 माइनस x2 माइनस x50। इन सभी में से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन x50 आ गया। ठीक है, अब इस 50 को दोनों के नीचे आप अलग अलग कर दो। इस 50 को ऐसे लिख दो x1 प्लस x2 x50 ओवर 50। ये पहली ब्रैकेट होगी, ये दूसरी ब्रैकेट होगी। ओके, 50 से 50 कैंसिल, तो ये आ गया 53 माइनस, अब सम ऑफ 50 नंबर्स कितना है। अब x1 प्लस x2 ये हमने मीन ऑफ गिवन नंबर्स फाइंड करना है, इसको आप मान लो x बार, ये हमने फाइंड करना है। तो आप क्या करो 53 प्लस 3.5 x बार को इधर ले आओ, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 56.5। तो आपका जो सही आंसर आ गया दैट इज 56.5। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 20th पे, हमने ये चीज फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में, इसको हमने x बार मान लिया, तो x बार आपका आ गया 56.5। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके सामने है। देयर आर 25 ऑब्जर्वेशंस
and mean of 25 observations is 36. x1, x2, कहीं पे x12 आएगी, x13 आएगी, चलते चलते x25 भी आएगा। टोटल ऑब्जर्वेशन 25 है, इनका जो मीन है वो 36 है। तो यहां से आप क्या करो, इन 25 ऑब्जर्वेशंस का सम निकालो, 36 इंटू 25, तो ये आएगा 900। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद वो कहते हैं मीन ऑफ फर्स्ट 13, पहली 13 ऑब्जर्वेशंस का जो सम है, सॉरी मीन है, वो कितना है 32। तो इसका मतलब x1 से लेके x13, पहली 13 ऑब्जर्वेशंस का सम कितना आ गया 320 प्लस 96, 416। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। फिर वो कहते हैं नेक्स्ट 13 ऑब्जर्वेशंस, वो 13 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी 25 तक। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान देना है टोटल ऑब्जर्वेशन तो हमारी 25 है, अगर आप 14 से स्टार्ट करोगे तो वो 12 भी बचेंगे पीछे। ठीक है, तो फर्स्ट 13 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और इनका जो मीन है ये भी 13 है, तो इन 13 ऑब्जर्वेशन का मीन 40 है। तो x13 से लेके x25 तक जो आपका सम आ गया वो कितना आ गया 520। लेकिन आपने एक चीज नोट की, वो ये है कि जो पहली इक्वेशन है उसमें 25 टर्म्स हैं, दूसरी इक्वेशन है उसमें 13 है, तीसरी में भी 13 है। तो इसका मतलब अगर हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन का सम कर दें तो टोटल ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास कितनी होगी 26, लेकिन पहली इक्वेशन में 25 है। इसका मतलब अगर हम सेकंड और थर्ड का सम करके उसमें से फर्स्ट को माइनस कर दें तो जो ऑब्जर्वेशन हमारी रिपीट हुई है, कौन सी ऑब्जर्वेशन हमारी रिपीट हुई है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये ऑब्जर्वेशन आपकी रिपीट हुई है x13, ये दोनों में आ गई। तो इसका मतलब ये एक बार आपके पास आ जाएगी, और उन्होंने आपसे पूछा कि 13th ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी। तो इसके लिए अभी आपको क्या करना होगा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूं। देखो अभी आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो जब आप सेकेंड और थर्ड का सम करोगे उसमें x13 दो बार आ जाएगा, और जब फर्स्ट को माइनस करोगे तो x13 एक बार रह जाएगा। तो x13 की वैल्यू कितनी आ गई 520 प्लस 416, सॉरी उल्ट लिख दिया, 416 माइनस 900। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 36। इसका मतलब जो आपकी 13 ऑब्जर्वेशन है वो 36 है। आई थिंक आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 20th और इसका आंसर आ गया बी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 20 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ओके।